प्रणाम गुरुजी। मुझे रात को सपना आया जिसमें मैं घर में हूँ। एक घर है खाली और अंदर कोई भी नहीं है उस घर में। मैं घर के अंदर जाती जा रही हूँ। एक कमरा आया, 2 कमरे आए और आखिर में एक और कमरा था, खाली था। मैं लोगों को ढूंढ रही हूँ, कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वहाँ पे एक बच्ची आई। वो बच्ची 15-16 साल की होगी, उससे ज़्यादा उम्र उसकी थी नहीं। बहुत सुंदर थी, मुझे अभी भी याद है। मतलब बहुत सुंदर थी वो लड़की। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे कहा कि यहाँ क्या कर रही हो। तो मैंने कहा मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझे कोई छोटी सी भीड़ी, जो मतलब बहुत पतली सी गलियां होती है ना, वहाँ से मुझे लेके जा रही थी। और मैंने उस लड़की को कहा कि कहाँ लेके जा रही हो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ। मैंने कहा रास्ता? मैंने कहा ये तो बहुत डरावनी सी गली लग रही है, अंधेरा है यहाँ पे। उसने कहा कि हाँ, यहाँ से मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ और अभी बहुत अच्छी जगह आएगी। तो मैं डरती जा रही थी क्योंकि वो गली काफ़ी भीड़ी थी और अंधेरा था वहाँ, सीढ़ियाँ थी। फिर आगे मतलब हम चलने लगे, फिर सीढ़ियाँ आई, फिर चलने लगे, फिर सीढ़ियाँ आई। फिर चलते चलते वो लड़की मुझे एक बहुत सुंदर सी जगह पे ले गई। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, बहुत सुंदर जगह थी। और वहाँ पे उसने मुझे कहा कि मेरी जो विद्या है वो मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। और पर उसके लिए तुम्हें और ऊर्जा एकत्रित करनी होगी। अगर मतलब तुम्हें, देवी ने ऐसे कहा कि मैं अपने तंत्र की विद्या भी तुम्हें दे दूँगी, पर तुम्हें और ऊर्जा एकत्रित करनी है। पता नहीं वो देवी थी कि कौन था, पर मतलब वो छोटी सी बच्ची थी, बहुत सुंदर थी। और ऐसे मेरे से बातें करते करते जब उसने मुझे कहा कि ऊर्जा और एकत्रित करो, तो वो ऐसे बात करते करते मेरा हाथ छोड़ के वहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ थे, उनसे बातें करते करते दूर चली गई। और ऐसे मेरी नींद खुल गई। मुझे समझ में नहीं आया, पर ये था मेरा सपना। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप अनुभव सुन रहे थे और साधिका को अच्छा तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना था, तंत्र का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे और तंत्र को पूर्णतः सिद्ध करना चाहते थे। तो वही वो देवी से प्रार्थना करती थी और इच्छा भी रखती थी। तो इसीलिए देवी ने उनको विश्वास दिलाया कि आप साधना के माध्यम से ऊर्जा एकत्रित करो तो मैं तंत्र की विद्या आपको सिखा दूंगी। उनकी तंत्र में ज़्यादा रुचि है जिससे कि वो आध्यात्मिक और भौतिक सफलता प्राप्त कर सके। खास तौर पे भौतिक रूप से एकदम संपन्न और सफलता प्राप्त करना, उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो तंत्र विद्या सीखना चाहती थी। तो देवी से वो प्रार्थना भी करती थी और इच्छा भी रखती थी। तो काफ़ी वो जप भी कर रही है, मन्नत भी कर रही है। तो उसी फलस्वरूप देवी ने सपने में आके उनको विश्वास दिलाया कि आप साधना करो और विश्वास रखो खुद पे और ऊर्जा एकत्रित करने की कोशिश करो जिससे कि तुम तंत्र विद्या में सफल हो सको। तो यही वो देवी कहना चाहती थी और उनकी इच्छा यही थी, बस उनको आत्मविश्वास दिलाने के लिए सपनों के माध्यम से उनको दर्शन देके साधना पूर्ण करने के लिए अनुरोध किया है, जिससे कि वो उनको पूर्णतः सिद्ध होके उनकी आवश्यकता हो, षटकर्म को सिद्ध करना चाहते हैं या त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं, तो उसमें वो सफल हो सके। तो कहने का तात्पर्य है कि आप विश्वास के साथ साधना करते और निरंतर बने रहते तो निश्चित ही आप तंत्र में सफल बन जाते हो और देवी देवताएं भी चाहती है कि आप पूर्णतः सफल हो। बस उनकी भी प्रकृति के नियमानुसार होता है कि उनको जितना आप
साधना परिपूर्ण करते हो उतना ही वो आपको दे सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। साधना और गुरु की कृपा होती है, वो दोनों मायने रखती है और उसके माध्यम से ही व्यक्ति तंत्र में निपुण बन सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। तो जी साधिका थी, उनकी इच्छा थी और उसके अनुसार यक्षिनी ने वही बताया कि निरंतर साधना में रत रहो, जिससे ऊर्जा एकत्रित करो जिससे कि तुम सफल बन सको। तो शक्तियाँ आप चाहती हैं और शक्तियाँ हर समय आपको मदद करने के लिए तैयार रहती है, बस उनके लिए वो जप नियम होता है, साधना होती है, जो मैं विधि विधान बताता हूँ उसको आप सही से पालन करते हो तो निश्चित ही आपको दिव्य अनुभव नहीं, आपको जीवन में पूर्णतः बहुत बड़ा पद या सफलता भी दिला सकती है और तंत्र में निपुण करा सकती है, जिससे आप शत्रुओं को नष्ट कर सकते हो, अपनी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण कर सकते हो, आपके हर कार्य में सफलता और सिद्ध कार्य सिद्धि में निपुणता में आ जाती है शक्तियों के माध्यम से। तो इसलिए हमें तंत्र विद्या को सीखना चाहिए और साधिका सीखने का प्रयास करिए और शक्तियाँ भी उनको विश्वास बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शक्ति सपनों के माध्यम से उनको मार्गदर्शन करिए। ये बड़ी उपलब्धि है, हर किसी को ऐसा अनुभव नहीं होता कि स्वयं शक्तियाँ सपने में आके बोले कि तुम ऊर्जा एकत्रित करो, तुम्हें सब सिखा दूंगी। तो शक्तियाँ की कृपा मिल जाती है निरंतर साधना से, तो व्यक्ति स्वतः ही तंत्र में निपुण हो जाता है और तंत्र में निपुण हो जाता है तो भौतिक आध्यात्मिक सारी जो भी उपलब्धि चाहता है उसके रास्ते खुल जाते हैं और उसको सफलता ही सफलता मिलती है और जीवन आनंदमय बनता है। इसलिए तंत्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उसके माध्यम से अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। भौतिकता में आप कितना भी मेहनत करो तो कहाँ कहाँ कैसे आगे बढ़ोगे, असंभव है, रास्ता खुल ही नहीं सकते। तो इसलिए तंत्र के सहारा लेना ज़रूरी है और आजकल तो कंपटीशन और स्पर्धात्मक जीवन है, दुनिया बनी है, इसलिए हमें दिव्य ज्ञान और अपनी बुद्धि और शारीरिक हेल्थ के लिए निरंतर साधना करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त हो और हमें आध्यात्मिक भौतिक दोनों सफलता प्राप्त हो। तो साधिका का विशेष अनुभव था और उनको सफलता तो निश्चित मिल ही जाएगी क्योंकि देवी उनके साथ है और माँ मातंगी की भी कृपा है इन पर, तो निश्चित ही ये सफलता और मनोकामनाएं जो है जीवन की वो पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है।